कि राजस्थान की माटी हमेशा एक बेटी को प्रेम और मान सम्मान देती आई है और यही राजस्थान की शान है। देखिए, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसको मैं किसी अवस्था से तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि मुकाम संघर्ष के बाद आया है और सबसे बड़ी बात, जनता ने बहुत साथ दिया है, राजस्थान ने बहुत साथ दिया है और कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी साथ दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं तो जिंदगी में कितनी भी रुकावटें कोशिश करेंगी आपके रास्तों को रोकने की, तो वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। और मेरा साथ हमेशा से ईश्वर ने दिया है, ईश्वर रूपी लोगों ने दिया है, जनता जनार्दन ने दिया है और मेरी सच्चाई ने दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने सच्चाई के पथ पे चलना चाहिए हमेशा। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने ऐसी माटी में जन्म लिया है कि जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संधि के अकबर की टेरों के, उस राणा की गौरव गाथा गाती हल्दी घाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है। तो सबसे सेफ फील्ड एक स्त्री के लिए यही साहित्यिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे संस्कार बहुत ज्यादा होते हैं, सम्मान बहुत ज्यादा होता है। और आजकल और किसी फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो मैंने यहाँ नहीं देखे, और जो एक यहाँ की वेशभूषा होती है, यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग मिलकर के ऐसी लॉबी बना रहे हैं कि कवित्रियों की संख्या यहाँ कम होती जा रही है। शायद कुछ कलमकार ही ऐसे हैं जो स्त्री को नहीं आने देना चाहते बहुत भारी भरकम मात्रा में मंच पे, क्योंकि स्त्रियां आएंगी तो जाहिर सी बात है मंच और ज्यादा पवित्र और सुसज्जित हो जाएंगे। उस तरीके से ना देखा जाए कि वो किसी आरक्षण की मोहताज है। नारी वो है कि बड़ी सुलझी है नारी, पर ये उलझन ले भी सकती है, उम्र भर जो किया तुम पे समर्पण ले भी सकती है, झुकाया सर नहीं तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, तो धर कर रूप रणचंडी का गर्दन ले भी सकती है। चाहे इंदिरा गांधी हो, सुषमा स्वराज हो, जो देश को चलाने की ताकत रखती है और देश के लिए कुर्बान होने की ताकत रखती है, उसको किसी बिल में नहीं बांधा जा सकता। तो एक नारी बनाती है और नारी की वजह से ये सृष्टि चलती रहती है, उसको किसी बिल में कैसे संगठित किया जा सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर संगठित भी किया जा रहा है तो केवल 33 या 30% ये कहीं से कहीं तक मान्य मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जब दुख सहने में वो पूरी बराबरी रखती है और ऊंचाई हासिल करती है, जब सारे तरीके के परिवार को संभालने की बात आती है, देश को संभालने की बात आती है, और उसमें भी नारी ही जब नंबर 1 आती है, तो मुझे नहीं लगता कि केवल 33 या 30% से एक नारी को भारत में सम्मान की दृष्टि से रखा या देखा जाएगा। ये या तो बिल बदलना चाहिए और या ऐसी कोई परंपरा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बराबरी की हकदार है, बराबरी से भी ज्यादा सम्मान की हकदार है। तो नारी को तो सर्वोत्तम स्थान जब देवताओं ने दिया है, तो हम तो इंसान हैं।